आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में लूटन में ख़वातीन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी मेज़बानी समाजी और सियासी रहनुमा सुमेरा खुर्शीद ने की। इजलास में ख़वातीन ने आज़ाद कश्मीर के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पुरअमन हल और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। इजलास से खिताब करते हुए सुमेरा खुर्शीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान कलमे, मोहब्बत और भाईचारे का मजबूत रिश्ता कायम है। ये जो कश्मीरियों को इन्होंने दहशतगर्द किया, कलादम किए, ये बहुत अफसोस है। सारे वो बेचारे अपने हक के लिए वो खड़े हुए। 9 मई उनकी डेडलाइन थी कि इस पे तक हमारे मुतालबात का अगर नोटिफिकेशन हुआ नहीं होता तो हम करेंगे प्रोटेस्ट। वो उन्होंने पहले ही 6 को ही उन्होंने शहादतें शहीद करना शुरू कर दिया। कम अज़ कम इतना टाइम तो उन्होंने यही अफरा तफरी फैलानी थी। अब देखें हमारी सारी बहनें अपने भाइयों के साथ खड़ी हैं, बिल्कुल वो इसलिए कि वो दहशत गर्द हैं, माएँ हमारी, बच्चे हमारे। इजलास के इख्तिताम पर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और खित्ते के अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई। सब लोग बहुत गमज़दा हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन ये करवा रहा है। कि ये जो प्रोटेस्टर्स की डेथ्स हो रही हैं वो भी हमारे अपने लोग हैं, और ये जो रेंजर्स की डेथ्स हो रही हैं ये लोग भी हमारे अपने हैं। तो ये जो हमारी बहनें थी, बेटियां थी, जो बातें कर रही थी कि ये लोग बहुत गमज़दा हैं और सोच रहे हैं कि किसको हम लोग फरियाद करें कि ये मसला जितनी जल्दी हल हो जाए। और दूसरा ये लोग कह रहे थे कि जो आज़ाद कश्मीर में जो खुराक है, ये जो फेसबुक पे फ़ोटो थे कि ये ट्रकों की लाइन लगी हुई है और ये लोग आगे नहीं जाने देते। तो इस्लाम में किधर लिखा हुआ है कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसमें किधर लिखा हुआ है कि जो आपके जो एनिमी हैं उनकी फूड सप्लाई जो स्टॉप कर दी जाए। तो ये सारी बातें गलत हैं। बच्चे मर रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं और वहाँ पे लोग बहुत मुश्किल में इस वक्त हर लिहाज से। वो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो नहीं पास होने दे रहे। तो प्लीज़ मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि वो रेंजर्स को वापस बुलाएं और पीस की तरफ जाएं, बैठ के टेबल पे इस बात का हल निकालें और दोनों तरफ से जो है ना वो ये अमवात हो रही हैं इनको बंद करें। बहुत से घर उजड़ रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। हम पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, कश्मीर पाकिस्तान से अलग नहीं है। लेकिन ये जो इन्होंने रेंजर्स भेजे हैं, पता नहीं किसके कहने पर भेजे हैं, लेकिन ये वापस बुलाएं उनको विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये है कि बहुत दुख की बात है। हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट में से इस चीज़ की अपील करती हूँ कि जो भी मुतासरीन हैं उनके जो भी मुतालबात है, प्लीज़ उसको जल्दी उस पर वर्कआउट किया जाए ताकि मज़ीद जानों का नुकसान ना हो। क्योंकि मीडिया के मुताबिक वहाँ पे काफ़ी जानें जा चुकी हैं, कहीं ज़ख्मी हो चुके हैं और बहुत सी जो है वो बच्चों को हिरासत में लिया गया है। तो मैं इस चीज़ की शदीद प्रोटेस्ट करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस चीज़ को, इख्तलाफात को बुला के अमन के साथ एक टेबल पर बैठ के इस चीज़ को बात की जाए। इससे ये है कि इससे जो मज़ीद जाने हैं उसके ज़िया से इंशाल्लाह इससे हमें बेहतरी आएगी और हम एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं उनको भी बात करने का खुल के मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी और कश्मीरी का जो रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कोई ढका छुपा नहीं है। हम 47 से भी हम लोग पाकिस्तानी हैं, क्योंकि अगर महाराजा जो है वो बाज़िद ना रहता तो हमें कोई रोक नहीं सकता था। और हमने इसका इन 75-78 साल में सबूत दिए, हर मकाम पे खड़े हैं। और ये कहना कीजिए कि ये लोग गद्दार हैं या ये लोग हम लोग कितना अपना वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स देंगे कि हम लोग पाकिस्तानी और पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं, पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। और वाइस वर्सा पाकिस्तान के भी यही तासुरात हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ ख्वाजा आसिफ साहब की बात को सुन के कि इतनी ज़िम्मेदार मकाम पे आप बैठ के इतनी गैर ज़िम्मेदारी का आपने सबूत दिए, चूँकि इन बातों को फ्यूल कर रहा है, हेट्रेड की तरफ जा रहा है। तो मैं समझती हूँ जो हम लोग हैं ये या
बाबा जहांगीर हैं, इनका जो रोल है वो इस वक्त मफाहमत की तरफ जाना चाहिए कि फ़िज़ा को जो है पुरअमन रखें। आप देखें आज यहाँ पे औरतें बता रही थी कि जी कि रवला कोट पुंछ डिवीजन हैं कि उनके प्यारों की जो है शहदा की लाशें नहीं उनको दी जा रही है, खुराक नहीं है। तो ये मसाइल हैं, तो ये मसाइल किसने हल करने और हम किस सफ़ जा रहे हैं? आपको पता है कि आपके साथ मैं देखिए ना, अब मैं पाकिस्तानी लीडर्स हैं, वहाँ पे कश्मीरी लीडर्स सरदार अतीक जैसे मंजे हुए लोग जो हैं, जो वो आके बात करते हैं, इग्नाइट कर रहे हैं कि आप फांसी दें। हम लोग किस सफ़ जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्यों? किसको देने जा रहे हैं? कौन है? देखें, गवर्नमेंट के रिट को बहाल रखना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब दूसरों के जज्बात से खेलेंगे, तो जज्बात को इग्नाइट करेंगे, तो बातें तो आएंगी, लोग नफ़रतें तो फैलाएंगे। तो हमारा काम बनता है कि हमने ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इसको हम किस तरह से समेटें, इन चीज़ों को किस तरह चीज़ों को रिज़ॉल्व करें, किस अमन की तरफ जाएं। और मेरा अथॉरिटीज़ को आज फिर एक भरपूर पैगाम होगा इन तमाम ख़वातीन की तरफ से भी कि आप पुरअमन हल तलाश करें और इस लॉकडाउन का ख़त्म करें और सारे जो कम्युनिकेशन के सिलसिले बहाल करें। आप देखें ट्रक में खुर्द-व-नोश की कितनी सारी अशिया हैं और वो लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो खुदारा गलत मैसेज ना दें इंटरनेशनल लेवल पे। आपने देखा कि हम लोग बहुत मुश्किल से जब कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट के लिए जाते थे तो बहुत मुश्किल से लोगों को जमा किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा जब आज़ाद कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट हुआ तो हमें किसी को जमा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लोग खुद बाहर निकले। लेकिन बात ये कि लोग तो निकलें, लेकिन किसको हम गलत कह रहे हैं? पाकिस्तान कौन है? कश्मीर कौन है? हम लोग एक लोग हैं, एक मिट्टी, एक आवाज़, एक कलमा, ठीक है, एक रिश्ता। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो अथॉरिटीज़ है ना, उनको और मीडिया को अपना किरदार जो है वो ये सारी जो है ना पार्टीज़ अफिलिएशन से बालातर होकर बात करनी चाहिए, ठीक है। वही यहाँ पे कोई मुस्लिम लीग नून नहीं है, ना ये पीपल्स पार्टी है, ये तहरीक इंसाफ है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें एक पाकिस्तानियत पे होकर इकट्ठा होना है और उससे आवाज़ बुलंद करनी है। और जहाँ तक बात करते हैं ना हम लोग अपनी अफवाज की, तो मैं ऑनेस्टली कंडेम करती हूँ उन सब लोगों को कि अफवाज के ख़िलाफ़ बात आप करते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि आप रातों को सोते हैं आराम से, आप यहाँ पे रहते हैं, आपकी जायदादें हैं वहाँ पे, तो कौन ये सब देखभाल करता है? आज दुनिया में अगर इज़्ज़त हमने कमाई है, ठीक है, तो इस फ़ौज की वजह से कमाई है। तो मैं नहीं समझती कि हमें अपनी फ़ौज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या उसकी इंटेग्रिटी पे कोई जो है वो कोई हर्फ आने देना चाहिए। तो हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें DNews 24 UK।